नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और अगर आप अपनी बैल्कनी या पैटियो या फिर गार्डन की शोभा बढ़ाना चाहते हैं तो मैं एक ऐसे प्लांट की आज बात करने जा रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अपनी खूबसूरत पत्तियों की वजह से, और इसके साथ ही साथ ये एक फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। और जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ स्वीट पोटैटो वाइन की। और इस स्प्रिंग आने तक आप अपने गार्डन में इस पौधे को शामिल कीजिए। चाहे तो आप इसको कंटेनर में लगाइए या किसी लैंडस्केप पे लगाइए या अपने गार्डन में लगाइए किसी वॉल को सपोर्ट देकर। अगर आप किसी वॉल के सपोर्ट से इसको लगाना चाहते हैं तो भी लगाइए, ये पूरी वॉल में छा जाएगा। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बहुत ही ईजी ग्रोइंग, केयर टिप्स भी बहुत ही आसान है। तो चलिए बात शुरू करते हैं स्वीट पोटैटो वाइन के बारे में। इसका बोटैनिकल नेम इपोमिया बटाटास है और ये सेंट्रल अमेरिका एंड सदर्न अमेरिका का नेटिव है। वहाँ पाया जाता है, वहाँ के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में ये पौधा पाया जाता है। और साथ ही साथ इसे ऑर्नामेंटल वाइन्स के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये पौधा अपने नेचुरल हैबिटेट ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में एक पीरियनियल की तरह माना जाता है, मतलब कि हर साल ये अगले साल फिर से ग्रो कर जाता है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा कूलर क्लाइमेट में रह रहे हैं जहाँ टेम्परेचर बिलो ज़ीरो जाता है तो वहाँ पे ये एक एनुअल्स की तरह रहता है। बट आप इसकी ट्यूबर्स को संभाल के रख सकते हैं और नेक्स्ट ईयर फिर से आप उससे अपनी नई स्वीट पोटैटो वाइन ग्रो कर सकते हैं। और मेरा ये ऑल टाइम फेवरेट प्लांट है दोस्तों। मैं इसको हमेशा कोलियस के कॉम्बिनेशन के साथ लगाती हूँ। एक 18 से 20 इंच की बास्केट लेके उसमें एक पौधा कोलियस का और एक पौधा मैं स्वीट पोटैटो वाइन का लगाती हूँ। जैसे क्या होता है, कोलियस तो एक टॉल और फोलिएज ये भी है, फोलिएज प्लांट है, बट एक टॉल लुक देता है। साथ ही साथ आपकी जो स्वीट पोटैटो वाइन है ये एक कैस्केडिंग इफेक्ट देती है, वो नीचे की ओर जाती है। तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि किसी माउंटेन पे वाटरफॉल हो रहा हो, इस तरह की एक फीलिंग आती है, बहुत ही अच्छा लगता है। हालांकि अगर आप चाहें तो आप किसी फ्लावर के कॉम्बिनेशन के साथ लगा सकते हैं, जैसे कि आप इम्पेशंस, वर्बीना या पिटूनियाज के साथ इसको लगाइए। बहुत खूबसूरत लुक देगा आपके कंटेनर को और इसके साथ ही आपके गार्डन की भी शोभा बढ़ाएगा। तो बात करते हैं केयर टिप्स, बहुत ही सिंपल है। सनलाइट, जहाँ तक सनलाइट की बात है तो मैं कहूँगी ये पार्शियल शेड से लेकर फुल सन का पौधा है। मॉर्निंग की 2-3 घंटे की अगर इसको धूप मिलती है बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। एक ये फास्ट ग्रोइंग वाइनरी प्लांट है और अगर इसको पार्शियल शेड में रखेंगे तो भी बहुत अच्छे से रहेगा। और सॉइल की जहाँ तक बात है तो इसको मॉइस्ट एंड वेल ड्रेनिंग सॉइल पसंद है। न्यूट्रिशन से रिच होनी चाहिए आपकी सॉइल, तो आप उसमें कोको कॉयर या कोकोपीट ऐड कर सकते हैं। ड्रेनेज को बढ़ाने के लिए आप उसमें पैरालाइट ऐड कर सकते हैं या रिवर सैंड ऐड कर सकते हैं और एक अच्छी कंपोस्ट यूज़ करिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी तरह की वेल ड्रेनिंग और ऑर्गेनिकली मैटर से भरी हुई, न्यूट्रिशन से रिच भरपूर सॉइल इस पौधे के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है और पौधा बहुत फास्ट ग्रो करता है। और साथ ही साथ अगर आप इसे कंटेनर्स में लगा रहे हैं तो मेक श्योर कि कंटेनर्स में अच्छे ड्रेनेज होल्स होने चाहिए जिससे कि पानी एक्स्ट्रा कलेक्ट ना हो, क्योंकि अगर पानी बहुत ज़्यादा रुकता है कंटेनर्स में तो वो रूट रॉट का कारण होता है, जिसकी वजह से कोई फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है पौधे की रूट्स में, जो कि आपके पौधे के लिए नुकसानदायक है। उनकी ग्रोथ खराब हो सकती है, पौधा मर भी सकता है। और जहाँ तक पानी की बात करेंगे तो ये पौधा अगेन एक ड्रॉट टॉलरेंट पौधा मैं इसको कहूँगी। ये इसको जब भी आपको पानी देना है, इसको अक्सर सॉइल मॉइस्ट रहना पसंद है बट ड्रॉट टॉलरेंट भी है साथ साथ। क्योंकि कई बारी मैंने देखा है, मैं कहीं 3-4 दिन के लिए अगर कहीं गई हूँ और पानी नहीं दे पाई हूँ तो ये भी अपनी पत्तियाँ गिरा देगा, ड्रूप लगेगा, विल्टेड लगेगा पौधा, लेकिन सरवाइव कर जाता है जैसे ही आप उसको पानी देते हैं। बस आपको थोड़ा ओवर वाटरिंग से बचना है। हालांकि मैंने जैसे बताया कि ड्रॉट टॉलरेंट है, तो अगर कभी पानी देना भूल गए तो वो आपको माफ़ कर देगा, लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। और टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो इसको वार्मर क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ज़्यादा ठंड, एक्सेस ठंड ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो इसके लिए जो वार्म वेदर, मतलब कि पॉजिटिव में अगर टेम्परेचर है तो इसको बहुत अच्छा लगता है। आप देखेंगे बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। साथ ही साथ आप इस पर अगर गर्मी ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए आप स्प्रे बॉटल यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। जितना आप स्प्रे करेंगे उतना ही इस पौधे को अच्छा लगता है। इसकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा निखरती हैं, बहुत ही खूबसूरत फोलिएज आता है। और जहाँ तक प्रूनिंग एंड ट्रिमिंग का सवाल है तो प्रूनिंग आप जितना ज़्यादा प्रून करते हैं पौधे को, उसकी ग्रोथ, क्योंकि ये वाइनरी प्लांट है, उसकी ग्रोथ और अच्छी होती है और दूसरी तरफ से इसकी वाइन्स निकल के आती हैं। बट ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, आपको कितना ट्रिम करना है। आप चाहें तो उसको बास्केट की साइज़ का रख सकते हैं
और चाहें तो बहुत ज़्यादा बढ़ने भी दे सकते हैं। हालांकि मैं अपने पौधे को बढ़ने देती हूँ, मैं लेंथ में इसको बढ़ने देती हूँ जितना बढ़ता है, बट साइड साइड से मैं इसकी ट्रिमिंग टाइम टू टाइम करती रहती हूँ जिससे कि बहुत ज़्यादा फैल ना जाए, बट मुझे ग्रोथ अच्छी लगती है। तो ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, आप जिस तरह से चाहें इसको ट्रिम कर सकते हैं। प्रून जितना करेंगे उतनी ग्रोथ अच्छी होगी। प्रोपगेशन इसका बहुत ही सिंपल है, आप या तो कटिंग से प्रोपगेट करके जिस तरह से आप मनी प्लांट को लगाते हैं उस तरह से लगा सकते हैं, और या फिर आप ट्यूबर्स से आप इसको नए पौधे को नेक्स्ट ईयर फिर से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप इसको सीड से भी लगा सकते हैं। और अगर आप बहुत ठंडे क्लाइमेट में रहते हैं तो इसके ट्यूबर्स को आप संभाल के पीट मॉस या फिर वर्मीकुलाइट में करके किसी ठंडे कूल ड्राई एरिया में रख सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर स्प्रिंग में फिर से आप इससे पौधा नया आपको मिल जाएंगे। और या फिर आप इसके एक स्टेम को जिसमें कि अच्छे नोड्स हों उसको एक जार में पानी में डालकर रख सकते हैं, और आपको एक ऐसा स्पॉट लेना है जहाँ पे धूप इसको मिलती रहे, तो पूरे विंटर तक आप इसको संभाल के रख सकते हैं। पानी चेंज करते रहिए हर हफ्ते इस जार का, और आप देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर स्प्रिंग में फिर से आप अपने पौधे को इसी कटिंग से उगा सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने भी कटिंग संभाल के रखी हुई है और पानी मैं हर हफ्ते चेंज करती रहती हूँ, तो स्प्रिंग आने पे मैं इसको फिर से नई बास्केट में लगा दूँगी। और रही बात पेस्ट एंड डिजीज़ की, तो ओवर वाटरिंग आपको नहीं करनी है, नहीं तो कोई फंगल इन्फेक्शन इसकी रूट्स में हो सकता है। पेस्ट रेजिस्टेंट आई वुड से कि ये पौधा बहुत ज़्यादा पेस्ट इस पे अटैक आप नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप कोई मिली बग्स या स्पाइडर माइट्स का अटैक देखते हैं तो नीम ऑयल से आप स्प्रे कर सकते हैं। डिश सोप एंड नीम ऑयल को किसी स्प्रेइंग बॉटल में पानी के साथ डाइल्यूट करके आप स्प्रे कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ईजी गोइंग प्लांट है, बहुत अच्छा और खूबसूरत और ऑर्नामेंटल प्लांट है। और जहाँ तक बात है टॉक्सिसिटी की, तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है। आपके घर में बच्चे एनिमल्स हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। आप इस पौधे को लगाइए, और मैं कहूँगी कि कंटेनर्स में लगा रहे हो तो किसी फूलों के साथ ट्राई करिए लगा के, और अपनी पिक्चर या वीडियो शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं कैलीब्रोकुआ या फिर इम्पेशंस या वर्बीना, मैं कहूँगी पिटूनियाज़ के साथ ये पौधा बहुत अच्छा लगेगा। इस बार मैं भी ट्राई करूँगी इसको किसी फूल के साथ लगाना। हालांकि मेरा ऑल टाइम फेवरेट कोलियस एंड स्वीट पोटैटो वाइन का कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगता है। दोनों पौधों की रिक्वायरमेंट भी सेम है। हाँ, तो अगर आप कंटेनर में 2 पौधे साथ में लगा रहे हैं तो आपको देखना होगा कि केयर टिप्स ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट सेम होनी चाहिए, तो आपके लिए ये आसान हो जाता है। आपको एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और दोनों पौधे साथ साथ बहुत अच्छे से खिलते हैं और बढ़ते हैं। और जी हाँ दोस्तों, जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात है तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो ग्रोइंग सीजन में एक बार महीने में आप इसको ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र से फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करती हूँ स्वीट पोटैटो वाइन के लिए। स्टिल आप देखेंगे बहुत खूबसूरत ग्रोथ है और बहुत ही सुंदर चमकदार शाइनी पत्तियाँ हैं। तो आप चाहें तो लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करिए, चाहे तो मत करिए। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर से मिलेंगे, किसी नए पौधे के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हैप्पी प्लांटिंग।